तो देखो यार, ये जो ट्रांजिस्टर था हमने देखा था, इसमें 3 टर्मिनल डिवाइस है और 3 चीजें होती थी, एक एमीटर, एक बेस और कलेक्टर। ये 3 पार्ट होते थे इसके। 2 तरीके का ट्रांजिस्टर हमने बताया था कि एक या तो पीएनपी ट्रांजिस्टर हो सकता है या दूसरा कौन सा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो ये तीनों का फंक्शन हमें देखना है, ये एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। सबसे पहला ये हमने ले लिया एमीटर, सेकंड ले लिया बेस और थर्ड ले लिया कलेक्टर। ये तीनों एक तरह से टर्मिनल की तरह बिहेव करते हैं। अब एक बात देखो, जो एमीटर का जो फंक्शन होता है, इसका एमीटर का फंक्शन होता है कि ये जो चार्ज कैरियर प्रोवाइड करना, जो ट्रांजिस्टर के अंदर जब भी अगर मान लो किसी सर्किट में अगर इसको कनेक्ट करेंगे, तो उस केस में चार्ज का एक सोर्स होना चाहिए, जो भी चार्ज कैरियर होगा, जो कि फ्लो हो सके ट्रांजिस्टर के थ्रू। तो उस चार्ज कैरियर के सोर्स के तौर पे कौन काम करता है, एमीटर। और इस बेस का काम, जो अगर मान लो एमीटर जो है अगर वो चार्ज कैरियर के सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो इस कारण से इसकी जो डोपिंग होती है, वो डोपिंग क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। तीनों में से जो एमीटर, बेस और कलेक्टर है, उसमें सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी होती है, एमीटर की। सेकंड होता है बेस। बेस का काम क्या होता है कि जो भी चार्ज अगर इधर से फ्लो हो तो जस्ट उसको पास कर दे बस। उसका काम क्या होगा कि जो भी चार्ज कैरियर इधर से जाए, उस चार्ज कैरियर को इस इधर से पास करना है। अब अगर इसको पास कराने का ही केवल काम है, तो उस केस में जो बेस की जो डोपिंग होती है वो क्या होती है, सबसे कम। क्योंकि यार अगर जितनी ज्यादा अगर डोपिंग होगी, यानी उतने ही ज्यादा चार्ज कैरियर प्रेजेंट होंगे और उतना ही ज्यादा रिकॉम्बिनेशन वगैरह होने के चांसेस होंगे। तो बेस की जो डोपिंग रहती है वो सबसे कम रहती है और विड्थ जो रहता है वो भी सबसे कम रहता है। ठीक है। तीसरा अगर हम लोग देखें कलेक्टर, तो इसका काम ये होता है कि ये जो कलेक्टर है, जो भी चार्ज कैरियर एमीटर से आए उस चीज को कलेक्ट करता है। और कलेक्ट करता करने का काम है, इसलिए इसकी जो डोपिंग होती है वो मॉडरेट होती है, यानी बेस से ज्यादा और एमीटर से क्या होगी, कम। लेकिन जो विड्थ जो होगी वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, कलेक्टर की। एमीटर की विड्थ जो होगी वो कलेक्टर से कम होगी, लेकिन बेस से ज्यादा होगी। तो जब भी अगर आप ट्रांजिस्टर अगर फॉर्म करना है, तो उस केस में इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर मान लो इसकी विड्थ जो होनी चाहिए इससे कम होनी चाहिए, बेस की विड्थ सबसे कम होनी चाहिए। अब 2 ट्रांजिस्टर अगर हम लोग देखते हैं कि एक एनपीएन और दूसरा कौन सा, पीएनपी। तो चलो मान लेते हैं, अगर सबसे पहला अगर हम लोग देखते हैं कि पीएनपी ट्रांजिस्टर, अगर हम लोग देखें पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में अगर हम लोग फॉर्म करना हो तो इसमें क्या ज्यादा होगा, होल्स। तो होल्स का कंसंट्रेशन इसमें हमें क्या रखना है, काफी ज्यादा रखना है, क्योंकि ये चार्ज कैरियर के सोर्स की तरह काम करने वाले हैं। और इस वाले में जो होगा, जो होल्स अगर हम लोग फॉर्म करेंगे, तो वो होल्स थोड़ा एमीटर से कम बनाना अपने को, जिससे कि पता चल सके कि इसकी जो कलेक्टर की जो डोपिंग है वो क्या है, कम। जो एन टाइप की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बस काफी कम ही बनाना है, हार्डली 2 से 3 बनाना है, क्योंकि डोपिंग जो होगी वो क्या होगी, कम, सबसे कम होगी। और दूसरा अगर देखें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के बारे में, तो इसके अंदर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के तौर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके अंदर एक होल बना देना और यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ ऐसे 1 2 बना दिया हमने। ठीक है। तो ये जब भी अगर देखना तो आप इसी तरीके से फॉर्म करना। वैसे ही हम लोग एनपीएन के लिए भी फॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पे होल्स है वहां पे क्या रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। तो लिखो अब इसके बारे में, चलो लिखो, ये एक फॉर्म कर लेना, उसके बाद लिखो। फर्स्ट लिखो एमीटर, its function is to provide the charge carrier, its function is to provide the charge carrier through transistor, so its doping is very high, so its doping is very high, so its doping is very high। चलो सेकेंड लिखो, बेस, its function is to pass the charge carrier, its function is to pass the charge carrier, so its width is very less and doping is also low, so its width is very less and doping is also very low।
चलो नेक्स्ट लिखो इसके बाद कलेक्टर। कलेक्टर के केस में लिखो इट्स फंक्शन इज टू कलेक्ट द चार्ज कैरियर। its function is to collect the charge carrier coming from emitter so its width is more and doping is moderate इट्स डोपिंग इज मॉडरेट। अब एक बार देखो यहाँ पे, ये हम लोग जो भी, ये अभी हमने ले लिया पीएनपी ट्रांजिस्टर। जो यहां से अगर देखते हैं तो एमीटर बेस कलेक्टर हमारे पास कितने टर्मिनल है? टोटल 3 टर्मिनल है, ठीक है। लेकिन जब भी अगर हम लोग सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो एक इनपुट सर्किट होगा और दूसरा कौन सा? आउटपुट। ऑब्वियस सी बात है, एक सर्किट में अपने पास कितने टर्मिनल हो गए? 2। लेकिन हमारे पास टोटल टर्मिनल ही 3 है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक टर्मिनल को कॉमन ले लेते हैं जो कि इनपुट में भी पार्टिसिपेट करेगा और आउटपुट में भी। अगर मान लो बेस को अगर हम लोग कॉमन करते हैं तो वो हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। एमीटर अगर कॉमन है तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और अगर कलेक्टर को कॉमन कर रहे हैं तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इन तीनों में से जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। हमें जो पढ़ना है वो जो भी हमारा जो भी अगर वैल्यू जो भी कैलकुलेट करेंगे, या तो स्विच की तरह हो या एम्पलीफायर की तरह हो, सबका बिहेवियर हमको किसके लिए देखना है? कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है। अब एक चीज देखो कि 4 मोड में हम इनको ऑपरेट कर सकते हैं। 4 मोड में ऑपरेट करना है। और उससे पहले एक और चीज देखो, जो पीएनपी और एनपीएन जो ट्रांजिस्टर होगा उसमें यूज हमें कौन सा करना है? एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। जो जब भी अगर हमारा जैसे आगे चल के जो भी ट्रांजिस्टर का यूज करके डिवाइस जो फॉर्म करेंगे स्विच के तौर पे या फिर एम्पलीफायर के तौर पे, तो उसमें हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ही पढ़ना है, और उसके अंदर भी कौन सा? जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो 4 मोड में हम ऑपरेट कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास 2 सर्किट बन रहे हैं, एक इनपुट और दूसरा कौन सा? आउटपुट। तो इसका बिहेवियर कैसा होगा या किस तरह से बिहेव करेगा वो डिपेंड करता है कि जो हमारा एमीटर बेस जंक्शन है वो कैसा बायस्ड है और जो कलेक्टर बेस है वो किस तरीके से बायस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है? 4। कि एक केस में ये दोनों क्या हो जाए? फॉरवर्ड बायस्ड, एक केस में दोनों रिवर्स बायस्ड, एक केस में ये फॉरवर्ड ये रिवर्स, और चौथे में ये रिवर्स ये फॉरवर्ड। तो 4 मोड ऑफ ऑपरेशन पॉसिबल है। तो सब हर एक तरह की बायसिंग के लिए जो ट्रांजिस्टर का बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर मान लो कि ये जो पीएनपी ट्रांजिस्टर लिया, उसके लिए हमें कौन सा देखना है? ध्यान रखना कि एमीटर बेस की बात कर रहे हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन की बात कर रहे हैं कि ये कैसे बायस्ड है। एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन कैसे बायस्ड है। तो अगर पहला केस देखें कि मान लो अगर फॉरवर्ड बायसिंग हुई, ठीक है, ये फॉरवर्ड ये रिवर्स है, तो उस केस में हम ये बोलते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव मोड में ऑपरेट हो रहा है। जो सारे मोड है उनका कुछ ना कुछ हमने नाम दे रखा है। तो जब अगर ये हमारा फॉरवर्ड बायस्ड हो और ये साइड वाला जो यानी कलेक्टर बेस की बात कर रहा हूं मैं, वो कैसा हो? रिवर्स बायस्ड। तो उस केस में जो ट्रांजिस्टर जो ऑपरेट होता है वो किस मोड में ऑपरेट होता है? एक्टिव मोड में। एक्टिव मोड में ऑपरेट होता है। अब यहां से देखना जो कनेक्शन है वो कैसे करेंगे। अगर इस ये पी टाइप है ये एन टाइप है, तो ये यहाँ पे कौन सा टर्मिनल हमें कनेक्ट करना चाहिए? पॉजिटिव, और इस वाले से नेगेटिव टर्मिनल। इस वाले को कैसा करना है? रिवर्स बायस। रिवर्स बायस करना है तो नेगेटिव एन वाले से कौन सा? पॉजिटिव, और पी वाले से कौन सा? नेगेटिव टर्मिनल, यही होगा। अब इसके नाम की जो बात है, तो अगर आपका बेस जो टर्मिनल है वो अगर वो कॉमन हो रहा है तो उस केस में हम इसका नाम जो रखते हैं वो VEE रखते हैं। यानी जो कॉमन है उसका नाम हम लोग, इसमें जो पावर सप्लाई का जो नाम है उसमें बस ये एमीटर बेस जंक्शन है, अगर बेस कॉमन है तो इसका नाम क्या रहेगा? VEE, और इस वाले का नाम क्या रहेगा? VCC। ठीक है भाई, ये चीज ध्यान रखना आप लोग कि जो अपने पास अगर बेस कॉमन है तो इस पावर सप्लाई का नाम हम क्या देंगे? VE, और इस पावर सप्लाई का
VCC। अगर वही एमीटर कॉमन होता, तो एमीटर कॉमन होता तो इसका नाम क्या रखते हम लोग, VBB, और इसका नाम क्या रखते, VCC। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम लोग नाम जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारा एक कन्वेंशन है, हमने कुछ ना कुछ एक डिसाइड कर लिया कि इसका नाम ऐसे रखना है, ठीक है। चलो, अगर मान लो ये हमारा एक फॉरवर्ड हो गया, ये रिवर्स बायस हो गया। अगर हम लोग सेकेंड केस देखते हैं कि सपोज दोनों के दोनों जो हो जाए वो फॉरवर्ड बायस हो जाए, ये कलेक्टर बेस, सॉरी एमीटर बेस और कलेक्टर बेस दोनों अगर फॉरवर्ड बायस हो जाए, तो उस केस में जो ट्रांजिस्टर जो होता है वो सैचुरेशन मोड में बोलते हैं कि ये किस मोड में ऑपरेट हो रहा है, सैचुरेशन मोड में ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। सैचुरेशन मोड में अब यहां से देखो इसको फॉरवर्ड बायस करना है, तो उसके लिए ये कैसा पॉजिटिव, ये कैसा नेगेटिव। और इस केस में अगर देखें तो ये इसको भी फॉरवर्ड बायस करना है, तो ये नेगेटिव और ये किससे कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल से। ये एमीटर बेस कलेक्टर है, तो भी इसका नाम क्या होगा, VCC, और इस वाले का नाम VEE के बराबर, ठीक है। थर्ड वाला हम लोग देखते हैं कि अगर दोनों के दोनों क्या हो जाए, रिवर्स बायस्ड हो जाए, दोनों का दोनों, जैसे अगर हमारा एमीटर बेस भी रिवर्स बायस्ड हो और कलेक्टर बेस, ध्यान रखना मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि एमीटर बेस और कलेक्टर बेस हम इनकी चिंता कर रहे हैं, ठीक है। तो जो अगर यहां से देखेंगे तो इसको अगर रिवर्स बायस करना है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और इस वाले को हम लोग रिवर्स बायस करना है तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये भी कैसा हो गया, रिवर्स बायस, और ये भी कैसा, रिवर्स बायस। तो ये हमारा जो मोड होता है इसको हम बोलते हैं कि कट ऑफ मोड में ऑपरेट हो रहा है। हर एक केस में, हर एक मोड में जो ट्रांजिस्टर का बिहेवियर होगा वो अलग अलग तरीके का होगा, ठीक है। चौथा और लास्ट देखें अगर हम लोग, तो इस केस में जो ट्रांजिस्टर, अगर मान लो हम लोगों ने क्या किया कि एमीटर बेस को रिवर्स बायस कर दिया और कलेक्टर बेस को कैसा कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस, तो ये जो मोड होता है ये हमारा होता है इन्वर्टेड मोड में ऑपरेट हो रहा है। ये कौन से, इन्वर्टेड मोड में ऑपरेट हो रहा है। ये अगर देखें पी टाइप है, पी टाइप में हमारा रिवर्स बायस करना है, इसको नेगेटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर दो, और इस वाले को फॉरवर्ड करना है तो ये भी कैसा, नेगेटिव पॉजिटिव। नाम सारा वही रहेगा, VEE और VCC। चलो नोट करो इसको, लिख लो यहाँ पे, पहले 2-4 पॉइंट लिखो पहले। अब अगर मान लो NPN ट्रांजिस्टर है तो उस केस में भी हम लोग ये सब बना सकते हैं, ये कैसे पॉजिटिव नेगेटिव नाम वगैरह सारी चीजें लिख सकते हैं। चलो लिखो अब इसके बारे में पहले, चलो ड्रॉ ही कर लो पहले। कॉमन किसके बीच है, ये देखो जो इनपुट में भी है और आउटपुट में भी, ये हमारा इनपुट सर्किट होता है, ये आउटपुट सर्किट। तो जो बेस है वो दोनों में कॉमन है, इनपुट में भी और आउटपुट में भी। ड्रॉ कर लिया सभी ने, चलो लिखो अब। सिंस, ये लिखो, इन ट्रांजिस्टर देर आर 3 टर्मिनल्स, in transistor there are 3 terminals, so whenever we use in the circuit, then one terminal is made common, if base is common, then it is common base configuration, if base is common then it is common base configuration. Similarly in case of emitter, common emitter configuration. Similarly in case of emitter, it will be common emitter configuration, and in case of collector it will be common collector configuration. In case of collector it will be common collector configuration. चलो लिखो नेक्स्ट पॉइंट। Out of all the three configuration, हाँ बेटा ये तो मैंने लिखा नहीं है, मैंने बोल दिया था ना कि इसका भी नाम VEE और इसका भी VCC ही होगा, तो लिख लेना आप लोग। क्या लिखा मैंने, आउट ऑफ 3 कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, out of 3 configuration, common emitter configuration
common emitter configuration using NPN transistor, using NPN transistor is used most. NPN transistor is used most. इसके बारे में कुछ लिखाने की जरूरत नहीं, तो VCC और VE कैसे, ये याद रहेगा, जो कॉमन है उसको छोड़ करके बाकी दूसरा रहेगा। ठीक है, चलो ड्रॉ कर लिया सभी ने ये। चलो अब इसके बाद लिखो नेक्स्ट हेडिंग, ऑपरेशन ऑफ PNP ट्रांजिस्टर। ऑपरेशन ऑफ PNP ट्रांजिस्टर, और साथ में ये डायग्राम बनाते जाना आप लोग। ये हम लोग जो PNP ट्रांजिस्टर का जो ऑपरेशन देख रहे हैं वो हम लोग देखेंगे एक्टिव मोड में। एक्टिव मोड में यानी हमारा कौन सा रहेगा, जो एमीटर बेस होगा वो फॉरवर्ड बायस, और जो कलेक्टर बेस होगा वो रिवर्स बायस होगा। ठीक है भाई, ये हमने देख लिया, ये हमारा कौन सा है, एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर। एमीटर, बेस और ये है कलेक्टर। PNP ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं, यहां से हम लोग इसको फॉरवर्ड बायस करते, PNP है। चलो देखो, ये हमारा, इसमें डोपिंग ज्यादा है, जो चार्ज कैरियर बना है वो हमने ज्यादा है, इसमें तो उससे थोड़ा सा कम, और इसमें डोपिंग बिल्कुल भी कम है, तो ये इसमें जो चार्ज कैरियर बना है उससे भी सबसे कम। अब एक बात देखो, जो एक्टिव मोड में जब अगर हम लोग ऑपरेट कर रहे होंगे, एक्टिव मोड में जब अगर हम लोग ऑपरेट कर रहे होंगे, तो ये हमारा फॉरवर्ड बायस होगा और ये हमारा रिवर्स बायस्ड होगा। ठीक है, तो इस केस में ये अगर फॉरवर्ड बायस है, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, क्या इस होल को रिपेल कर रहा होगा, जैसा कि फॉरवर्ड बायसिंग में हमने देखा था। इस होल को रिपेल करेगा तो ये होल क्या होते हैं, आगे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं। ठीक है, अब ये होल जैसे ही इस एन टाइप में जाएंगे, तो उसमें भी कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, और जब कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या करते हैं कि 2 से 5% जो होल्स होते हैं, है तो इसमें ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, काफी ज्यादा है, और इसमें बहुत कम है, तो जनरली ये देखा जाता है कि ये होल्स रिकम्बाइन करते हैं किसके साथ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ। और लगभग कितना रिकॉम्बिनेशन होता है, तो लगभग 2 से लेके 5% तक का रिकॉम्बिनेशन अकर होता है, कि जो भी यहाँ से अगर मान लो 100 इलेक्ट्रो होल्स गए, तो उसमें से 2 होल्स या 5 होल्स तक ये रिकम्बाइन कर लिया, और बाकी सारे कहाँ चले जाते हैं, आगे की तरफ, किसमें, कलेक्टर वाले रीजन में। तो इस कारण से जैसे मान लो ये होल हमने ले लिया, कहाँ तक पहुंच रहे होल्स, ये कलेक्टर तक, ये भी कलेक्टर तक, ये भी कलेक्टर, और ये जो होल हुआ वो रिकम्बाइन कर रहा है किससे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ। अब ये जो ये जो होल्स इधर की तरफ मूव करते हैं, उसके कारण हमें एक एमीटर के थ्रू करंट मिल रहा है। एमीटर के थ्रू करंट मिल रहा है, तो ये होल्स का जो मूवमेंट होगा, वो उससे हमें कौन सा करंट मिल रहा होगा, IE मतलब कौन सा, करंट थ्रू एमीटर। अब इसके बाद जैसे ही एक होल यहाँ पे ये जितने होल यहाँ पे क्या हो रहे होंगे, रिकम्बाइन हो रहे होंगे, उससे हमें कौन सा करंट मिल रहा होगा, IB, और जो होल्स इधर की तरफ जा रहे होंगे उससे कौन सा करंट मिलेगा हमें, IC। ये हो गया अपने पास कौन सा,
मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण करंट। आई किसके कारण, कि जितने सारे होल्स यहां से क्रॉस कर रहे हैं। आई बी, तो इसमें से जो भी 2 से 5% जो रिकम्बाइन करेंगे, और जो होल्स बचे हुए इधर की तरफ जाएंगे वो उससे हमें मिल रहा होगा आईसी। अब ये एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ये होल इधर की तरफ जाके रिकम्बाइन करते हैं, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसमें से बॉन्ड ब्रेक करके इधर की तरफ आ जाता है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ बॉन्ड ब्रेक एक मिनट, ये होल्स इधर की तरफ जैसे ही रिकम्बाइन करेगा, यहां से देखो, तो उस केस में ये जो होगा, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में से कहां जाएगा, उस एन टाइप सेमीकंडक्टर में। यार जैसे ही थोड़ा अगर कम हुआ तो वैसे ही ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जाएगा। और यहां से अगर हम लोग देखें तो जैसे ही एक होल इस वाले एंड तक पहुंचता है, तो एक इलेक्ट्रॉन फिर क्या होगा, इसमें से भी ये जाकर के कंडक्टर के अंदर से जाकर के रिकम्बाइन कर लेता है, किससे, होल्स के साथ। ये किसकी बात हो रही है, ये एक इलेक्ट्रॉन की। यहां से भी एक इलेक्ट्रॉन ये जाएगा, और एक बात सोचो कि जैसे ही एक होल आगे बढ़ा के एक इलेक्ट्रॉन फिर से इसके अंदर आ जाएगा। अरे हाँ है ना, जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि जो डायोड के अक्रॉस जो होता है, सॉरी, जो भी अगर मान लो सेमीकंडक्टर है, उसके अंदर जो रहेगा वो इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के कारण मिलेगा, लेकिन कंडक्टर के थ्रू क्या होगा, केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये होल जाके रिकम्बाइन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इसमें से कूद करके चला जाएगा सेमीकंडक्टर के अंदर। यहाँ पे एक होल पहुंचा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें जंप करेगा और जा करके रिकम्बाइन करेगा किससे, होल से। और वैसे ही जैसे अगर होल इधर की तरफ जाएगा, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जंप कर जाएगा। ये होगा एक्चुअल में, जो कि कंडक्टर के और ये इसके सॉलिड के थ्रू। तो अगर हम लोग ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होल करंट का डायरेक्शन, यानी जो आई ई की वैल्यू है, क्या यही डायरेक्शन होगा, आई ई का जो डायरेक्शन होगा यही होगा। ये आई किसके कारण है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। यहां से देखें तो आई ये कौन सा होगा, जो इलेक्ट्रॉन इधर गया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम ये मानेंगे कि आई बी का फ्लो हो रहा है। और इस केस में अगर देखें तो वो किधर से होगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो हमें करंट का डायरेक्शन जो होगा वो किधर की तरफ, नीचे की तरफ। तो ये कौन सा होगा, आई सी के बराबर। ये हो गया किसके कारण, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। अब जो करंट मिलता है वो हमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण भी मिलता है। उससे पहले एक और चीज देखो, जैसे ही ये हमारा जो है वो रिवर्स बायस्ड है, रिवर्स बायस्ड है, उसके बाद भी ये सारा का सारा होल्स इधर की तरफ क्यों मूव करता है, क्योंकि जैसे ही ये होल्स इस वाले रीजन में पहुंचता है, तो ये होल्स जो होता है क्या वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हो जाता है। बेस और कलेक्टर के लिए वो कैसा है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और जब अगर रिवर्स बायसिंग होती है, तो उस केस में क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को वो सपोर्ट करते हैं। तो इसी कारण से हमें यहाँ से जो होल्स जाता है, ये रिवर्स बायसिंग होने के बावजूद ये सारे होल्स कहाँ पे क्रॉस कर जाते हैं, कलेक्टर वाले रीजन में। अब हम लोग देखते हैं माइनॉरिटी करंट के कारण, ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण अगर देखें, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के केस में अगर देखेंगे तो ये सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट किए जाएंगे किसके द्वारा, इस पॉजिटिव चार्ज के द्वारा, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल के द्वारा। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ये भी इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमें एक डायरेक्शन, ये करंट ये भी मिल रहा होगा किसके कारण, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। क्या ये दोनों का डायरेक्शन सेम है, जो मेजॉरिटी और दूसरा कौन सा, माइनॉरिटी। ऑब्वियस सी बात है, फॉरवर्ड बायस्ड है ये एमीटर बेस्ड जंक्शन, उस केस में ये दोनों का डायरेक्शन क्या होता है, सेम। जो मेजॉरिटी करंट का डायरेक्शन वही किसका होता है, माइनॉरिटी का, ठीक है। इस वाले केस में देखें तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो रिपेल होंगे, यानी ये इधर की तरफ मूव होंगे, तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी करंट मिलेगा वो भी किधर की तरफ, इसी डायरेक्शन में मिल रहा होगा। क्लियर ये चीज। लेकिन हमें ये जो माइनॉरिटी करंट के जो है वो हमें लगभग क्या करके चलना है, नेग्लेक्ट करके चलना है, कि वो लगभग क्या होता है, माइनॉरिटी करंट जो होता है वो काफी स्मॉल होता है इन कंपैरिजन टू किसके, मेजॉरिटी वाले के। अब एक चीज देखना अपने को, जो अगर नेट करंट हम लोग देखें, जो नेट एमीटर करंट, क्या वो करंट ड्यू टू होल्स आई एच प्लस आई ई के बराबर, हाँ है ना। जो करंट थ्रू एमीटर होगा वो करंट ड्यू टू होल्स और करंट ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और किसके, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के।
और IB जो होगा, यहां से हम लोग देखें IB जो होगा क्या दोनों से काफी स्मॉल, IB इज वेरी वेरी लेस देन IH प्लस किससे, IE से, दोनों से काफी कम होगा, क्योंकि 2 से 5% ही रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो 2 से 5% ही रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो एक और चीज हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ से, कि जितने होल्स यहां से गए उसमें से कुछ इधर की तरफ जा रहे हैं और बाकी इधर की तरफ, यानी IE जो होगा क्या वो IB प्लस IC के बराबर, IE जो होगा वो किसके बराबर, IB प्लस किसके। एक बात सोचो, जो अगर मान लो 100 इलेक्ट्रॉन या 100 होल्स इधर की तरफ मूव किए, वो 100 में से 2 इलेक्ट्रॉन, 2 होल इधर रिकम्बाइन किए तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर गए, सॉरी इधर गए, और बाकी 98 किधर आ गए इस वाले में। तो जो IE है वो किसके बराबर है, IB प्लस IC के लिए। ये हर एक कॉन्फ़िगरेशन में ये वैलिड होता है। IE इक्वल्स टू किसके बराबर, तो IB प्लस कितना, IC के बराबर। ठीक है, तो ये रिलेशन हर एक कॉन्फ़िगरेशन में ये वैलिड होता है, चाहे वो कॉमन एमिटर हो, कॉमन बेस हो या कॉमन कलेक्टर, तीनों कॉन्फ़िगरेशन में IE इक्वल्स टू क्या होगा, IB प्लस IC। चलो नोट करो इसको, डायग्राम बनाओ फटाफट। जो लिखे हो हेडिंग ना, ऑपरेशन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर, ब्रैकेट में लिख लेना एक्टिव मोड में। ठीक है, ये फॉरवर्ड है, दूसरा रिवर्स है। चलो लिखो, द होल्स ऑफ एमीटर विल बी रिपेल्ड बाय होल्स ऑफ होल्स के बारे में क्या बोला था मैंने, हाँ ना ना, एक बच्चा बोल रहा सर होल्स के बारे में कुछ बोला था आपने, क्या बोला था भाई। चलो लिखो, द होल्स ऑफ एमीटर विल बी रिपेल्ड बाय पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। रिवर्स बायसिंग वाला ये मैंने बोला था कि जैसे ये होल्स इधर की तरफ जाते हैं, बेस रीजन में जैसे ही एंटर होते हैं, तो इस कलेक्टर बेस के लिए ये जो रिवर्स बायस है उस केस में ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाते हैं, क्योंकि एन में होल्स जो होते हैं वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की तरह होते हैं। और जो रिवर्स बायसिंग के केस में जो होता है वो ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के फ्लो को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए जो होल यहां पहुंचता है वो आगे भी क्रॉस कर जाता है। चलो लिखो, will be repelled by the positive terminal of the battery, so they will move towards base region, so they will move towards base region where 2 to 5% where 2 to 5% holes where 2 to 5% holes will recombine with 2 to 5% holes will recombine with free electrons of base, will recombine with free electrons of base. Rest will move drift towards ये बताया था, holes of emitter will be repelled by positive terminal of the battery, so they will move towards base where they will recombine, या 2 to 5% of holes will recombine with base। इसके बाद क्या लिखा मैंने, rest will move towards collector region, 2 to 5% will recombine with free electrons of holes। उसके बाद ये लिखना है कि rest will drift towards collector, rest will drift towards collector region। लिखो, the flow of holes through emitter, next point, the flow of holes through emitter, the flow of holes through emitter will construct IE, the flow of holes through emitter will construct IE, and the holes recombining with free electrons in base region, and the holes recombining with free electrons in base region will construct IB, and the holes reaching in collector region
and the holes reaching in collector region will construct IC, will construct IC। बाकी माइनॉरिटी करंट का डायरेक्शन मैंने शो कर ही रखा है, बाकी ये नोट कर लो बस, ठीक है। और नेक्स्ट लिखो ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। चलो ये भी डायग्राम अब साथ बनाते जाना आप लोग। एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, ये हमारा एन टाइप है, ये पी टाइप और ये एन टाइप। चलो देखो अब इस वाले केस में क्या होगा, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है, अब इसमें क्या होगा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे। ये फॉरवर्ड बायस्ड है, तो फॉरवर्ड बायस्ड है तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ये फिर आगे की तरफ मूव करेंगे रिपेल होने के कारण, और आगे की तरफ मूव करेंगे तो उसमें फिर से वही चीज होता है कि 2 से 5% जो इलेक्ट्रॉन होगा वो रिकम्बाइन कर लेगा किससे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी होल्स से। वो किससे रिकम्बाइन कर लेगा, होल्स से। और बाकी जो बचा हुआ जो है वो क्या कर लेगा, वो कहाँ जाएगा, कलेक्टर वाले। तो अब एक बात देखो, ये जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या नीचे की तरफ, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन ही पहुंचेगा, वो नीचे जाएगा। तो उस केस में जो करंट का डायरेक्शन होगा आईसी, आईसी किधर की तरफ, इधर हो जाएगा। यहां से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो रिकम्बाइन करेगा और फिर क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा इलेक्ट्रॉन। तो उस केस में आईबी जो होगा वो किधर की तरफ, ऊपर की तरफ, यही होगा। तो अब यहां से देखो जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ मूव कर रहे होंगे तो उस कारण से हमारा जो आई ई का डायरेक्शन होगा वो क्या इधर की तरफ होगा, आई ई का डायरेक्शन यही होगा। तो अब एक बार देखो, ये हमारा आई ई आई बी और ये हमारा कौन सा हो जाएगा, आई सी के बराबर, ठीक है भाई। अब इसके अलावा अगर हम लोग देखें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो, तो ये जो होल्स होंगे वो अट्रैक्ट किए जाएंगे किसके द्वारा, पॉजिटिव टर्मिनल, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल के द्वारा। तो होल्स के कारण इधर की तरफ मूव करेंगे ये होल्स। तो हमारा जो करंट ड्यू टू माइनॉरिटी करंट भी होगा वो भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में। यहां से देखिए फिर से वही काम कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेंगे वो क्या रहेंगे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो उसके कारण रिवर्स बायसिंग होने के बावजूद ये आगे मूव कर जाएंगे। यहां से एक और चीज देखिए, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो इस केस में किधर होगा, तो होल्स रिपेल किए जाएंगे, तो यहाँ पे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो होंगे वो भी इसी डायरेक्शन में करंट ये फ्लो कराएंगे। अब जो हमने सिंबल बनाया था स्टार्टिंग में, तो सोचो एनपीएन के लिए कैसा सिंबल बनाया था। एनपीएन के लिए अगर देखा था हमने, तो एरो जो बनाया था मैंने बताया था कि वो करंट का डायरेक्शन शो करते हैं। तो करंट का डायरेक्शन शो करते हैं, तो ये एन टाइप हो गया, ये पी टाइप और ये कौन सा, एन टाइप। तो एरो कुछ ऐसा ही बनाया था हमने, एरो ऐसा ही बनाया था। तो सोचो कि ये एमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, तो क्या करंट का डायरेक्शन ऐसे ही है। और अगर आपको एमीटर करंट का डायरेक्शन पता चल गया तो क्या बेस और कलेक्टर का भी बता सकते हो।
तो जो सिर्फ सिंबल है उसका यूज करके ही आप करंट का डायरेक्शन जो है वो शो कर सकते हो कि एमीटर करंट किधर की तरफ होगा, बेस उस दोनों का समेशन, बेस और कलेक्टर का समेशन होता है। तो एमीटर अगर ऐसे जा रहा है तो बेस ऊपर और कलेक्टर भी क्या होगा, ऊपर। अब एक चीज थोड़ा सा इसमें जो आता है वो थोड़ा फील आ जाता है कि करंट का जो फ्लो है आईबी के बारे में, तो अगर ऐसे ऑब्जर्व किया जाए ना तो ये होता क्या, ये इलेक्ट्रॉन जो ऐसे जाएगा रिकम्बाइन करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ से फिर से वायर के थ्रू इधर जाएगा और ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ होगा। तो ऐसे कॉन्टिन्यूअस फ्लो हमें मिलते जाता है। ऐसा नहीं होता है कि रिकॉम्बिनेशन के बाद वो सारे इलेक्ट्रॉन वहीं पे रहते हैं। वो क्या होंगे, जैसे ये 2 से 5 हमेशा हर एक टाइम पे 2 से 5 ही % वो क्या कर रहे होंगे, रिकम्बाइन। ये आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आया, फिर बॉन्ड ब्रेक किया, फिर इधर से चला गया। ये इलेक्ट्रॉन आया, बॉन्ड ब्रेक किया, ये इधर से चला गया। बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इधर आया, फिर ऐसे बॉन्ड ब्रेक करके सॉरी यहाँ कंडक्टर के थ्रू फिर इधर चला जाता है। तो ये कॉन्टिन्यूअसली चलते रहता है। अगर आप एक वीडियो देखो ना, अगर फॉर्मेट अगर वीडियो अगर है तो उसमें ऐसे ही कॉन्टिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता हुआ दिखेगा। होल्स ऐसा रहेगा उसी जगह पे, जो होल्स होगा वो तो मूव, वहां पे कौन सा रहेगा, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम थोड़ी उठ करके कहीं चला जाएगा, वो तो वही रहेगा, इलेक्ट्रॉन आएगा रिकम्बाइन करेगा, ये इधर चला गया, बाकी इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये कॉन्टिन्यूअसली ऐसे फ्लो होते रहता है। ठीक है, चलो डायग्राम बना लो, बाकी तो कुछ लिखना है नहीं इसमें। नेक्स्ट लिखो, डायग्राम से बना लिए सवेरे। चलो नेक्स्ट लिखो, वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट लिखो वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला पिछले वाले में भी क्लियर है ना, एरो का जो साइन है, वहां पे क्या हो रहा था, ऐसे फ्लो हो रहा था, तो हमने एरो भी ऐसे ही लगाया था वहां पे। चलो अब ये जो वी आई कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये सारी चीजें अब इसके बाद हम किसके लिए पढ़ेंगे, तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, क्योंकि यूज भी हमें वही करना है, चाहे वो स्विच की तरह हो या ट्रांजिस्टर सॉरी एम्पलीफायर की तरह हो। तो सारी वी आई कैरेक्टरिस्टिक जो है हम इसी के लिए पढ़ रहे होंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ से देखो डायग्राम, ये सर्किट बनाते जाना कि जो हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक अगर ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हमारा सर्किट क्या होता है, हमें किसके लिए पढ़ना है, कॉमन एमीटर के लिए। कॉमन एमीटर के लिए अगर पढ़ना है तो यहाँ से ये ले लिया, और हमें कौन सा लेना है, एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर यानी एक बात देखो, क्या एरो इधर की तरफ होना चाहिए। जो एमीटर अगर हमें कॉमन रखना है तो यहाँ पे एमीटर रखो ताकि ये इनपुट में भी आए, और दूसरा वही जो ट्रांजिस्टर हम लोग अभी ऐसे बना रहे थे उसको थोड़ा ऐसे बना लिया हमने। ठीक है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ये जो पार्ट है ये कलेक्टर होगा, ये बेस, और ये हमारा एमीटर है। इसको हम लोग ले लेते हैं एमीटर, ये बेस, और ये कौन सा है, कलेक्टर। ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, देख के ही पता चल रहा है यहाँ पे पी से एन की तरफ है भाई। ठीक है, चलो इसके बाद जब अगर हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना रहता है तो सबसे पहले एक यहाँ पे रजिस्टर लगाते हैं, और इसके साथ एक एमीटर भी लगाते हैं, और ये जो एमीटर होता है वो लगभग माइक्रो एम्पियर के रेंज का होता है। ठीक है, माइक्रो एम्पियर के रेंज का होगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको अगर फॉरवर्ड बायस करना है, रुक जाओ एक, यहाँ पे हमने एमीटर लगा दिया, और इससे इस NPN की बात है, एमीटर बेस हमारा कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस। जो हम लोग वी आई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हैं वो किस मोड के लिए, एक्टिव मोड के लिए कर रहे हैं, और एक्टिव मोड के लिए हमारा एमीटर बेस कैसा होना चाहिए, फॉरवर्ड बायस। चलो यार, एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस, ये P हो गया, ये N हो गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। यहां से अगर देखेंगे दूसरा हमारा कौन सा होगा, यहां से आउटपुट सर्किट अगर ड्रॉ करें तो यहाँ पे ये जो करंट रहता है वो माइक्रो एम्पियर के रेंज का रहता है, और ये जो रहता है, सॉरी एक मिनट, ये जो रहता है वो मिली एम्पियर के रेंज का, मिली एम्पियर के रेंज का होता है, और ये जो एमीटर होता है वो माइक्रो एम्पियर के रेंज का होता है। यहां से हम लोग एक लोड रेजिस्टर ये कनेक्ट करते हैं, और दूसरा जब इसको, ये हमारा, अब एक बात देखो, ये कैसा है एन, ये भी कैसा है एन टाइप। ठीक है, अब इस केस में हमें जो फॉर रिवर्स बायसिंग करना है
तो रिवर्स बायसिंग हमें किसका करना होगा? रिवर्स बायसिंग जो है वो हमें किसका करना है? एक्टिव मोड में अगर हमें ऑपरेट करना है, यहाँ थोड़ा ढंग से समझ लेना, रिवर्स एक्टिव मोड में अगर ऑपरेट करना है तो रिवर्स बायसिंग हमें कलेक्टर बेस जंक्शन का होना चाहिए, कलेक्टर बेस जंक्शन का। हमें कलेक्टर एमीटर के बारे में, उसके बारे में नहीं सोचना है, हमें किसके बारे में सोचना है? जो कलेक्टर बेस जंक्शन है। ठीक है भाई, तो देखो यार, तो यहाँ पे हम लोग एक ये कनेक्ट करते हैं जो पावर सप्लाई। अब ये पावर सप्लाई का नाम पहले बताओ, इस वाले पावर सप्लाई का नाम क्या होगा? वी बी बी, यही होगा, चूंकि बेस सॉरी एमीटर हमारा क्या है? कॉमन। इस वाले का क्या होगा? वीसीसी होगा। ठीक है भाई, ये इन सब की वैल्यू जो है वो हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि वीआई कैरेक्टरिस्टिक अगर हमें ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें अलग अलग वैल्यू पे हमें क्या लेना पड़ेगा? करंट की वैल्यू देखनी पड़ेगी, अलग अलग वैल्यू ऑफ वोल्टेज पे। तो ये जो वैल्यू हम लोग देते हैं वो वैल्यू धीरे धीरे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है इसको हम लोग लिखते हैं VCE, इसके क्रॉस। और जो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है इसको हम लोग लिखते हैं VBE, यानी बेस और एमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो होता है ये हमारा कौन सा? VCE होता है। किसके किसके बीच का? कलेक्टर और एमीटर के बीच का। अब एक बात देखो सर, एक्टिव मोड में ऑपरेट करना है, यहां हमने इसको क्या कर लिया, ये भी पॉजिटिव ये नेगेटिव, यार ये भी एन टाइप है ये भी एन टाइप है। तो यार कलेक्टर बेस कैसे रिवर्स बायस हुआ वो जरा यहाँ ढंग से समझ लो। जो VBE की जो वैल्यू होती है वो होती है लगभग 0.6 से लेकर के 0.7 वोल्ट तक, 0.6 से लेके 0.7 वोल्ट तक। याद होगा कट इन वोल्टेज बताया था मैंने, कि जिसपे एकदम से सडन इंक्रीमेंट मिलता है हमें करंट का, यही होता है। तो एक बात सोचो यार, इसके अक्रॉस जब 0.67 वोल्ट के आसपास होगा तो करंट का मैं काफी ज्यादा फ्लो हो रहा होगा, एक्सपोनेंशियल करंट फ्लो होता है। तो हमें तो यही चाहिए भाई कि करंट फ्लो होना चाहिए। तो 0.6 से लेके लगभग कितना रखते हैं? 0.7 वोल्ट तक। और जो VCE की वैल्यू रखते हैं वो रखते हैं हम लोग 2 वोल्ट से लेकर के 20 वोल्ट तक। VCE की जो रहती है वो लगभग रहती है 2 वोल्ट से कहां तक? 20 वोल्ट तक। अब एक बात सोचना, यहाँ पे ढंग से देखना यहाँ पे कि कैसे ये जो कलेक्टर बेस है वो रिवर्स बायस कैसे हो रहा है। ये हमारा कलेक्टर है, ये बेस, और ये हमारा एमीटर पार्ट है जो कि ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, ये अगर 0 से 6 वोल्ट के आसपास हुआ तो क्या ये मान ले कि यार ये लगभग 0 वोल्ट पे है, तो ये 0.6 वोल्ट पे, हाँ है ना? अगर एमीटर बेस जंक्शन की बात करें तो एमीटर अगर 0 पे मान लेते हैं, ये लगभग ग्राउंडेड भी रहता है। ठीक है ना? तो उस केस में जो बेस होगा वो किस पे होगा? 0.6 पे। और 0.6 से अब ये सोचो कि अगर ये VCE जो है वो 2 से 20 वोल्ट है तो ये लगभग कितना? 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट कुछ ऐसे होगा, हाँ ना? 2 4 10 5 ऐसे होगा ना? तो जरा यहाँ देखो, ये हमारा कौन सा टाइप है? ये N टाइप है, ये P टाइप, और ये कैसा है? N टाइप। ये क्या फॉरवर्ड बायस होगा? 0.6 अगर देखिए तो ये हायर पोटेंशियल पे है P टाइप, लोअर पोटेंशियल पे है N टाइप। तो क्या ये फॉरवर्ड बायस हुआ हमारा? ये जो होगा क्या ये फॉरवर्ड बायस हो गया? दूसरा केस अगर देखिए तो ये N टाइप है और ये P टाइप है। क्या हमारा N टाइप सेमीकंडक्टर जो है क्या वो हायर पोटेंशियल पे है, और जो P टाइप है वो लोअर पोटेंशियल? तो ये कैसा बायस हुआ? और मैंने बताया था कि जो एमीटर बेस और कलेक्टर बेस किस तरह के बायस्ड है उस पर डिपेंड करता है। तो ये बताओ, ये हमारा एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस हो गया और जो कलेक्टर बेस हुआ वो रिवर्स है। तो ये कौन से मोड में ऑपरेट होगा? एक्टिव मोड में। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमें अगर इसके क्रॉस के वोल्टेज को देखना है, हमें मतलब ये है कि ये जो है वो फॉरवर्ड बायस है या ये फिर रिवर्स बायस है या फिर फॉरवर्ड बायस। क्लियर हुआ ये चीज? अब देखो वही, अब तो क्लियर हो गया होगा। एमीटर जैसे जो नेगेटिव लेने से भी क्या है, ये हमारा कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस करना है, कलेक्टर एमीटर वाले को रिवर्स बायस नहीं करना है। चलो अब यहां से देखो, जो ये है तो अगर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर देखना है अपने को, अगर सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर ड्रॉ करना हो
पहले एक बार बताओ, ये नोट कर लो, उसके बाद थोड़ा सा जिसमें और स्पेस चाहिए, तो पहले ये नोट कर लो एक बार। वो कैसे फॉरवर्ड रिवर्स बायस हुआ वो जरूर लिख लेना। यही एग्जाम होता तो सर अभी तो 50 मिनट बचे हुए हैं। हो गया, लिख लिया सभी ने? चलो देख, अब जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो ड्रॉ करते हैं वो हम लोग ड्रॉ करते हैं किसके बीच? तो जो एक बार देखो, जो इनपुट करंट कौन सा है? इनपुट करंट कौन सा है? आई बी। यार इनपुट करंट कौन सा है? आई बी। और जो वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज कौन सा है? वीबी। इनपुट वोल्टेज कौन सा है? मतलब जो इसके क्रॉस, जो बेस, ये जो है ट्रांजिस्टर के क्रॉस जो है, तो जो इनपुट यानी बेस और एमीटर के क्रॉस इनपुट कौन सा है? वीबी। तो हम लोग जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं वो ड्रॉ करते हैं किसके किसके बीच? आईबी और वीबीई के बीच। और किस चीज को कांस्टेंट रखते हैं? तो वीसीई को। लोग क्या करते हैं? वीसीई को कांस्टेंट रखते हैं। जो भी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जब अगर आप ड्रॉ करोगे, चाहे वो इनपुट रेजिस्टेंस हो या इनपुट जैसे आई और वी का कर्व हो, हर एक केस में जो होगा वो वीसी हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट। वही जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक अगर ड्रॉ कर रहे होगे तो वो ड्रॉ करोगे जो आईसी, जो कि आउटपुट करंट है, जो, और ये कौन सा? आउटपुट वोल्टेज वीसी। और इस केस में हम करंट को कांस्टेंट रखते हैं, जो इनपुट करंट है उसको कांस्टेंट रखते हैं। क्लियर हुआ ये चीज? पहले केस में जब आप इनपुट ड्रॉ करोगे तो आईबी और वीबी के बीच किस चीज को कांस्टेंट रखना है? वीसी को। जब आउटपुट ड्रॉ करोगे तो उस केस में आईसी और वीसी, और उस केस में करंट को कांस्टेंट रखना है, यानी आईबी को कांस्टेंट। ठीक है? यहाँ से करंट का डायरेक्शन अगर देखे तो यहाँ से अगर देख लो तो सिर्फ एरो का डायरेक्शन भी देख करके आप बता सकते हो क्या ये आईई का डायरेक्शन, और आई जो होगा वो आई बी प्लस आई सी के बराबर होगा। तो क्या आई बी जो होगा वो ऐसा होगा और आई सी जो होगा वो कुछ इधर की तरफ जा रहा होगा। क्लियर? सिर्फ हमें ये ट्रांजिस्टर के सिंबल से ही हम लोग बता सकते हैं कि करंट का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। तो जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जब हम ड्रॉ करते हैं, तो जो हमारा इनपुट सर्किट है वो तो है भाई फॉरवर्ड बायस। यहां से ले लिया हमने आई बी और यहां ले लिया वीबीई। अब एक बार देखो, अगर हमारा इनपुट सर्किट अगर फॉरवर्ड बायस्ड है तो जो क्या कैरेक्टरिस्टिक जो आएगी क्या उसी की तरह की? जो फॉरवर्ड बायसिंग, जो आई और वी का जो बिहेवियर है, ये एक सिंगल डायोड की तरह बिहेव कर रहा है। एमीटर बेस, एमीटर बेस कैसा है? फॉरवर्ड बायस। तो भाई उसका बिहेवियर थोड़ी चेंज होगा। तो उस केस में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो मिलेगा वो मिलेगा अपने को कुछ ऐसा ही। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो अगर ड्रॉ करोगे आप आईबी और वीबी का, तो वो जो कर्व आएगा वो आएगा ऐसा ही। ये हमने मान लिया VCE जो ले लिया वो कुछ कांस्टेंट वोल्ट ले लिया। ठीक है? जैसे मान लो चलो 2 वोल्ट ले लिया। अब हमें एक चीज जो यहाँ समझना है वो ये समझना है कि अगर मान लो VC और चेंज करें, 2 वोल्ट से 4 वोल्ट कर दिया, 4 से 10 कर दिया, 10 से 12 वोल्ट कर दिया, तो ये जो कर्व है ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, ये चीज हमें समझना है। ठीक है? तो अब एक बार देखते हैं हम लोग कि VCE इक्वल्स टू, क्या VCB प्लस VB लिख सकते हैं इसको? हाँ है ना? VC इक्वल्स टू VCB प्लस VB लिख सकते हैं ना? अरे नॉर्मल वोल्टेज, वोल्टेज वाला जो एप्लीकेशन है किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से VCB इक्वल्स टू, अगर एक बात देखो यहाँ से, जैसे मान लो यहाँ रजिस्टर है, यहाँ पोटेंशियल है, यहाँ ये हमने देख लिया A, ये ले लिया B और ये ले लिया C। अगर मुझे VA माइनस VC लिखना है तो VA माइनस VC को क्या ऐसे लिख सकते हैं कि VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC, क्या ये लिख सकते हैं? ये तो लिख ही सकते हैं, प्लस माइनस कैंसिल आउट हुआ। तो ये बेसिकली है क्या? ये अगर VAC लिख रहे हैं इसको, तो ये हम लोग क्या लिखेंगे? VAB प्लस VBC। तो लिख सकते हैं ये चीज कि VC इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? VCB प्लस VBE के बराबर। ठीक है भाई? चलो अब एक बात देखो कि अगर मान लो हमें इस कर्व के बारे में देखना है कि ये कर्व ऊपर जाएगा या नीचे, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कि किसी पर्टिकुलर VB पे देख लेते हैं कि जो IB की वैल्यू है वो नीचे आ रही है कि ऊपर आ रही है। अगर ये बढ़ा रहे हैं तो उससे पता चल जाएगा कि अगर ये बढ़ा रहे हैं तो उस केस में अगर ये नीचे आया तो कर्व ऐसे जाएगा, ऊपर आया तो कर्व ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर?
तरीका यही होना चाहिए। देखो भाई, अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि VBE अगर कांस्टेंट है, VBE जो है वो हमने कांस्टेंट रख लिया, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देख लेते हैं। तो उस केस में अगर VCE इंक्रीज कर रहे हैं, VCE अगर इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या VCB भी इंक्रीज होगा? है ना? एक बार सोचो, अगर VBE कांस्टेंट रख रहे हैं और उस केस में अगर आप VC इंक्रीज कर रहे हो तो VCB भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अब इंक्रीज होगा तो अगर देखते हैं इस केस में कि ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ये हमने ले लिया एमीटर, ये ले लिया बेस और ये ले लिया कलेक्टर। जब अगर ये रिवर्स बायस्ड होंगे तो क्या यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बनेगा? ये NPN अगर देखो तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का लेयर बनेगा, नेगेटिव इमोबाइल आयंस का, और यहाँ पे पॉजिटिव इमोबाइल आयंस का लेयर बनेगा। जब आप इनके क्रॉस वोल्टेज अगर इंक्रीज करोगे तो ये कैसे बायस्ड है? रिवर्स बायस्ड। ये कैसे बायस्ड है? रिवर्स बायस्ड। और अगर ये रिवर्स बायस्ड हैं तो क्या विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी? विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। और अगर विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होगी तो सोचो कि क्या इफेक्टिव विड्थ जो प्रेजेंट है करंट के फ्लो के लिए यानी IB के लिए, क्या वो डिक्रीज होगा? जो इफेक्टिव विड्थ होगा जो बेस के अंदर, यार यहाँ पे डिप्लीशन लेयर है तो अब इससे थोड़ी करंट फ्लो हो जाएगा, ऐसे जितना जो बचा हुआ जगह रहेगा उसी से करंट का फ्लो होगा। तो अगर आप VCB इंक्रीज करोगे तो इफेक्टिव विड्थ जो होगा वो क्या होगा? इफेक्टिव विड्थ कम हो जाएगा। और इफेक्टिव विड्थ कम हुआ तो क्या IB की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी? तो IB अगर डिक्रीज हुआ तो सेम VBE पे बताओ ये नीचे जाएगा कर्व या ऊपर? नीचे जाएगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि इस केस में ये IB जो है भाई ये वाली वैल्यू आ रही है, तो अब VCE अगर इंक्रीज किया आपने तो इससे कम आएगी वैल्यू, तो ये जो कर्व बनेगा वो कैसा? थोड़ा सा नीचे। अब यही मान लो VC इक्वल्स टू कितना, जो भी मान लो 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट। तो जैसे जैसे VC अगर हम इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे जो कर्व होता है वो धीरे धीरे क्या होता है? नीचे आता है। क्लियर हुआ ये चीज? नोट करो भाई। दीपिका बेटा एक बात बताओ, बुद्धि छोड़ के आई हो क्या जो कुछ समझ नहीं आ रहा है इतना? ये शुरू में बोल देती। अब तो मैं भी भूल गया क्या क्या बताया था मैंने। कहाँ से नहीं आया समझ ये लिख दो कम से कम, ये मत बोलना इधर से ही। कहाँ से नहीं समझ आया फटाफट लिखो, बोलो जल्दी। एक काम करना, वीडियो मिल जाएगा उसमें समझ लेना, फिर कुछ नहीं आया मतलब। अगली स्क्रीन लिखो, जल्दी करना है इसमें। बेटा एक बार वीडियो देख लेना फिर बता देना अगर कुछ नहीं समझ आया, बाकी अब पूरा पूरा फिर से बहुत टेढ़ा काम है भाई। यहाँ तो समझ आया तुम लोग को? समझ आया ना? सब एक एक चीज पूरा सही से बता दिया है कि ये कैसे रिवर्स, ये कैसे फॉरवर्ड, ये जैसे IB कैसे डिक्रीज हुआ, यही 2-3 चीजें समझनी है। पूरा क्लियर है ना? बेटा एक बार आप वीडियो देख लेना, ठीक है? हाँ, कॉमन एमिटर पढ़ रहे हैं बिल्कुल। तो हमारा इनपुट करंट कौन सा है? IB। इनपुट करंट ही अगर कम हो गया तो फिर क्या होगा? अगर मान लो, अगर एक बात सोचो कि हम इस केस में ये देख रहे हैं, जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो आएगी वो तो आएगी इसी तरीके से, क्योंकि हमारा जो एमीटर और बेस जो है वो कैसा है? फॉरवर्ड बायस। अब हम ये चीज देख रहे हैं कि ये जो कर्व होगा VC चेंज होने से ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ठीक है? तो उस केस में हम IB की ही वैल्यू देख रहे हैं कि अगर आप VCE इंक्रीज करोगे तो इस IB की जो वैल्यू है वो कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है, ताकि हम ये प्रेडिक्ट कर सके कि ये जो कर्व होगा ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो VB किसी एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वोल्टेज पे यानी VB पे ये देख रहे हैं कि IB की कितनी वैल्यू है। अगर हम VC बढ़ा रहे हैं तो IB की वैल्यू कम हो रही है या फिर ज्यादा हो रही है। तो VB कांस्टेंट रख के VC अगर इंक्रीज करोगे तो VCB बढ़ेगा, यानी इन दोनों के बीच का वोल्टेज बढ़ेगा।
और अगर इन दोनों के बीच का वोल्टेज बढ़ेगा जो कि रिवर्स बायस है, तो जो बेस की जो विड्थ है कलेक्टर बेस जंक्शन पे वो बढ़ेगी, जो कलेक्टर जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है वो क्या होगी, तो इफेक्टिव विड्थ जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, तो आईबी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो इसीलिए कर्व थोड़ा सा नीचे आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो। अब इसमें इसमें लिखाने वाली बात कुछ कुछ तो होगी यार। हाँ ये लिख लो यार, ये 2-3 पॉइंट लिखो। टू ऑपरेट इन एक्टिव मोड, टू ऑपरेट इन एक्टिव मोड, मिल जाएगा बेटा, मैं आज कपिल सर से बात कर लूंगा, सारी वीडियो आपको मिल जाएगी आज। ठीक है, एक बार वीडियो आप देख लेना आप। चलो लिखो, टू ऑपरेट इन एक्टिव मोड the base emitter junction should be forward biased, base emitter junction should be forward biased, and to keep emitter base forward bias, and to keep emitter base forward biased, the value of VBE, the value of VBE is around 0.6 to 0.7 volt, is around 0.6 to 0.7 volt, and VCE equals to 2 to 20 volt, and VCE equals to 2 to 20 volt, so that collector base will be reverse biased, so that collector base will be reverse biased। अब वो डायग्राम मैंने बना दिया था, उसमें लिखा दिया था कि ये 0 होगा, ये 0.6, तो उसके आसपास। चलो लिखो नेक्स्ट, उसके बाद लिखो एक और पॉइंट, इस वाले के लिए मैं बता रहा हूं कि जैसे कैसे आईबी की वैल्यू डिक्रीज होगी, लिख लेना। एट कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वीबीई, at constant value of VBE, if we increase VBE, ये VBE constant रखा हमने, if we increase VCE, if we increase VCE, then the value of VCB will increase, then the value of VCB will increase, so the reverse biasing voltage across, so the reverse biasing voltage across collector base junction, so the reverse biasing voltage across collector base junction will increase, due to which width of depletion layer will also increase, due to which width of depletion layer will also increase, so the effective width, so the effective width of base, so the effective width of base for flow, for IB लिख लो, so effective width of base for IB will decrease, IB will decrease, so the curve will shift downward, so the curve will shift downward। अब जैसे यहाँ पे एक ऐसे ही सवाल बन जाएगा कि जैसे अगर मान लो अलग अलग सीक्वेंस में दे दें 2 वोल्ट 4 वोल्ट करके, फिर बोल दे कौन सा सही है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, तो ये एक हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट लिखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब यहां से देखो, या एक और छोटा सा टर्म लिख लो यार, इनपुट रेजिस्टेंस जो रहता है ना,
इनपुट रेजिस्टेंस जो रहेगा वो आर इनपुट के लिए लिख लो, आर इनपुट, जो इनपुट रेजिस्टेंस जो डिफाइन करेंगे वो किसके बराबर, क्या लिखेंगे, डेल्टा कौन सा, इनपुट रेजिस्टेंस आर इनपुट इक्वल्स टू क्या लिख रहे होंगे, डेल्टा VBE अपॉन कितना, डेल्टा IB, जो चेंज इन करंट, वही है ना, दो तरीके का रेजिस्टेंस मैंने बताया था, एक तो डायनेमिक और दूसरा कौन सा, स्टैटिक। तो डायनेमिक वाला कैसे डिफाइन करेंगे, डेल्टा VBE अपॉन डेल्टा IB, और कौन सी चीज कांस्टेंट रखेंगे, VCE जो है वो कांस्टेंट रखेंगे, VCE जो है वो क्या रख रहे होंगे, कांस्टेंट। तो लिख लेना यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस के लिए लिख लो, VBE भी अगर चेंज होगा तो देख तो लिया था अपन ने, वेरिएशन कुछ इस तरीके का आ तो रहा था भाई, ये जैसे जैसे VBE बढ़ाओगे वैसे वैसे IB की वैल्यू बढ़ते जाती है, तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है ही वो। चलो अब यहां से देखते हैं, लिख लिया सभी ने, नेक्स्ट हेडिंग लिखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग ड्रॉ कर रहे होंगे वो किसके बीच हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो वो ड्रॉ करते हैं किसके बीच, IC और VC के बीच, ठीक है भाई। तो ये एक बार ड्रॉ कर लो, ये हमने ले लिया, Y एक्सिस पे IC और X एक्सिस पे VCE ले लेंगे, और Y एक्सिस पे ले लेंगे IC। और इस केस में जो IB होगा उसकी अलग अलग वैल्यू के लिए हम लोग क्या ड्रॉ कर रहे होंगे, VBB का रोल बेटा, अब एक बार देखो ना, इसकी वैल्यू अलग अलग जो चेंज होगी उसी के हिसाब से तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा। मान लो अगर ये जितनी वैल्यू होगी उसी के हिसाब से कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, और उसी के हिसाब से तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो रहा होगा, ठीक है। देखो चलो अब यहाँ पे जो IB जो रहता है, अगर मान लो IB बिल्कुल जीरो हो, IB क्या हो, जीरो हो, तो उस केस में ये हमने देखा कि जो करंट जो फ्लो होता है वो लगभग क्या होता है, जीरो के बराबर, मतलब बिल्कुल स्मॉल करंट का फ्लो होता है। जो IC की वैल्यू, अगर IB जीरो है तो उस केस में हमारा क्या होता है, IC जो सॉरी हाँ IC जो होगा वो लगभग जीरो होगा, यानी एकदम से ये लगभग, अगर एक आइडियल के लिए बात करें तो वो कितना होता है, जीरो के बराबर ही होता है, ये IB इक्वल्स टू कितना, जीरो के बराबर। और उस केस में हमने ऑब्जर्व किया कि जो VCE जो है उसका कोई इफेक्ट किस बात पे नहीं पड़ता है, IC पे, IC पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अभी एक एक जो पार्ट है वो सारा बताएंगे, बस एक बार ऑब्जर्वेशन बस देख ले रहे हैं कि कैसे कैसे हो रहा है, वेरिएशन कैसे हो रहा है, बाकी एक एक पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ से देखो, इसके बाद जैसे ही IB की जो वैल्यू होती है वो नॉन जीरो होती है, IB की वैल्यू क्या होती है, नॉन जीरो, तो हमने देखा कि ये जो कर्व है वो थोड़ा सा ऐसे स्लैंट होता जा रहा है, IB की वैल्यू ऐसे से बढ़ाने पे, जैसे मान लो ये 0 माइक्रो एम्पियर की वैल्यू, देखो जैसे मैंने क्या लिखा है, जो एमीटर लगा रखा है वो कैसा है, माइक्रो एम्पियर, तो ये किसके, मान लो ये 10 माइक्रो एम्पियर, ये किस पे 20, ये कैसा 30 माइक्रो एम्पियर, ये कैसा 40 माइक्रो एम्पियर, ठीक है भाई। तो उस केस में हमने देखा कि जब अगर मान लो जो IB की अगर कुछ कंसिडरेबल अगर वैल्यू होती है, तो कंसिडरेबल वैल्यू अगर होती है तो उस केस में IB के कारण तो चलो ठीक है आता ही है इफेक्ट, दूसरा इफेक्ट ये भी आता है कि जो VC बढ़ने से भी थोड़ा सा करंट जो होता है वो इंक्रीज होता है। जैसे अभी इस केस में हमने क्या देखा कि जब IB जीरो है तो उस केस में आप VC कुछ भी रख लो, जो करंट है वो ऑलमोस्ट क्या है, काफी स्मॉल। लेकिन अगर आप कुछ IB की जो वैल्यू है वो अगर नॉन जीरो रख रहे हो, तो उस केस में जो अगर मान लो हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे VC बढ़ाओगे तो थोड़ा करंट जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होता है। अब एक बार सोचो, IB तो यहाँ कांस्टेंट है, 10 के बराबर है, अब ये जो चेंज आ रहा है वो किसके कारण चेंज आ रहा है, VCE के कारण। तो इस केस में जो होता क्या है कि जैसे जैसे अगर IB नॉन जीरो है तो VCE बढ़ाओगे तो थोड़ा IC जो होता है उसके ऊपर फर्क पड़ता है, अगर ये जीरो है तो VCE का कोई भी फर्क IC के ऊपर नहीं पड़ता है, ठीक है। ये जो रीजन होता है इसको पहले अब एक बार नोट कर लो बस, ठीक है। वैसे ही अगर एक और चीज ड्रॉ करना हो हमें, आउटपुट रेजिस्टेंस अगर डिफाइन करना हो, किसके किसके बीच डिफाइन करेंगे, तो डेल्टा ऑफ VC अपॉन कितना, डेल्टा ऑफ IC, और क्या कांस्टेंट रखेंगे हम लोग, IB जो है वो कांस्टेंट रख रहे होंगे, ठीक है भाई। चलो
ये ड्रॉ कर लो, उसके बाद एक एक चीज डिस्कस करेंगे इसमें। टाइम भी हो ही गया नहीं? चलो ये थोड़ा बड़ा भी है, अगली क्लास में ये पूरा खत्म हो जाएगा भाई। अब इसके बाद एज ए स्विच और ये एम्पलीफायर बचा हुआ है, फिर एलसी ऑसिलेटर और लॉजिक है, ठीक है, बस ड्रॉ कर लेना।